हेलो स्टूडेंट, मैं विभा कुमारी। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। शब्द परिचय का द्वितीय पाठ मैं इसके पहले वीडियो में बता चुकी, उसका अभ्यास बाकी था और ये मैं अभ्यास आपको बता रही हूँ। पहला इसमें जो अभ्यास में है, उच्चारण नम कुरुता, यानी उच्चारण करना है। देखकर इसे हमें उच्चारण करना है। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी आप उसके पीछे पीछे उसे उच्चारण करते जाइएगा। तो छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। ये हो गया। इसी का पहला क्वेश्चन का ख है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, यानी चित्र को देखकर शब्दों का उच्चारण करें। तो पहला है सूचिका, पिपीलिका, कुंजिका। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है चाबी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कुंजिका, कुचिका। यहाँ पर साइकिल है, साइकिल को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? द्विचक्रिका। यहाँ पर टेबल है, उसे हम संस्कृत में कहेंगे उत्पीठिका। यहाँ पर मक्खी दिखाई पड़ रहा है, इसे हम संस्कृत में कहेंगे मक्षिका। यहाँ पर अग्नि पेटिका यानी माचिस दिखाई पड़ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? अग्नि पेटिका। और ये है इंच जो दिखाई पड़ रहा है, जिसे हम मापते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? मापिका। और यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वीणा, जो संगीत में यूज किया जाता है बजाने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? वीणा। दूसरा प्रश्न है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण को जोड़कर और शब्द को इस कोष्ठ में, इस जगह में जो खाली स्थान दिया हुआ है वहां पर लिखना है, जो आपको वीडियो में दिखाई पड़ जाएगा क्या बन रहा है, और उसे आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो पहला है क जोड़ उ जोड़ र जोड़ उ जोड़ ता जोड़ अह से बन गया कुरुतः। दूसरा है उ जोड़ द जोड़ या जोड़ आ जोड़ ना जोड़ ए, इससे बन गया उद्याने। तीसरा है सा जोड़ था जोड़ आ जोड़ ला जोड़ ई जोड़ का जोड़ आ, इससे बन गया स्थलिका। चौथा है क जोड़ अ जोड़ टा जोड़ ई जोड़ का जोड़ आ, इससे बन गया घटिका। फिर है पांचवा मूर्धनी सा जोड़ता जोड़रा जोड़ ई जोड़ला जोड़ ई जोड़ अंगा जोड़ गा जोड़ ह, इससे बन गया स्त्रीलिंग। फिर है छठा म जोड़ आ जोड़ पा जोड़ ई जोड़ का जोड़ आ, इससे बन गया मापिका। मापने वाला को मापिका कहते हैं। ये दूसरा का क हो गया। और दूसरा प्रश्न का ही ख है, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्श्यत। जिस तरह से पहले पाठ में प्रथम अध्याय में भी इसी तरह का अभ्यास में दिया गया था, जो मैं बताई थी कि कैसे उसे जोड़ना है, फिर कैसे जो शब्द है उसे हम अलग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर वर्ण विच्छेद उसी तरह से है, वर्ण को तोड़ना है। तो चटका दिया हुआ है, उसे हम कैसे लिखेंगे? सजा करके, वर्ण से कैसे हम उसे सजा करके लिखेंगे, तो उसी को देखना है, जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। च जोड़ अ जोड़ टा जोड़ का जोड़ अ से बन गया चटका। फिर धाविका है, इसे कैसे बनाएंगे? तो ध जोड़ आ जोड़ वा जोड़ ई जोड़ का जोड़ आ, इससे बन गया धाविका। फिर है कुचिका, क जोड़ उ जोड़ इया जोड़ ई जोड़ चा जोड़ का जोड़ आ, इससे बन गया कुचिका यानी चाबी। फिर है खटवा, ख जोड़ अ जोड़ टा जोड़ व जोड़ आ, इससे बन गया खटवा। फिर है छुरिका, छ जोड़ उ जोड़ रा जोड़ ई जोड़ का जोड़ आ, इससे बन गया छुरी का यानी छुरी, जिसे हम
क्या करते हैं, चाकू, जिसे हम काटने का काम करते हैं, उसको कहते हैं संस्कृत में छुरिका। अब है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, चित्र को देख करके और संस्कृत का पद को लिखना है। यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, टेबल। टेबल को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, उत्पीठिका। और यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, बॉक्स एक दिखाई पड़ रहा है, पेटिका, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं पेटिका। और यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, नाव, है ना। तो नाव को हम संस्कृत में क्या कहेंगे, नौका। यहाँ पर पक्षी दिखाई पड़ रही है, गौरैया पक्षी, उसे हम क्या कहेंगे, चटका। और यहाँ पर एक स्त्री दिखाई पड़ रही है, उसे महिला भी लिख सकते हैं, स्त्री भी लिख सकते हैं। मापिका, यहाँ पर क्या है, इंच दिखाई पड़ा मापने वाला, तो क्या हो गया, मापिका। अब चौथा प्रश्न है, वचनानुसार रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी वचन के अनुसार जो खाली स्थान है उसे हमें भरना है। जैसे कि हम बताए थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सा ते ता, उसी तरह से सा एक वचन हो गया, ते द्विवचन और ता बहुवचन। तो उसी तरह से इसमें हमको ये शब्द रूप है, इसमें जो खाली स्थान दिया गया है ये स्त्रीलिंग का ही है, उसे हमको भरना है। एक वचन में क्या है, द्विवचन में क्या होगा, बहुवचन में क्या होगा। तो यहाँ दिया हुआ है जैसे लता, लते, लता। लता एक वचन, द्विवचन में लते और बहुवचन में लता। तो यहाँ पर जो गीता दिया हुआ है ये भी स्त्रीलिंग है, और इसका द्विवचन क्या होगा, गीते, और बहुवचन क्या होगा, गीता। पेटिका, यहाँ पर पेटिके दिया हुआ है द्विवचन, इसका एक वचन क्या होगा, तो पेटिका। बहुवचन क्या होगा, पेटिका, विसर्ग लग जाएगा। फिर है यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है बहुवचन, इसका दिया हुआ है खटवा। अब हमको एक वचन और द्विवचन बताना है, तो एक वचन क्या होगा, खटवा, द्विवचन क्या होगा, खटवे। उसी तरह से नीचे सा दिया हुआ है, तो सा ते ता बताए थे, तो सा एक वचन हुआ, ते द्विवचन और ता बहुवचन। उसी तरह से यहाँ द्विवचन में रोटी के दिया हुआ है। अब हमको एक वचन बनाना है और बहुवचन बनाना है, तो एक वचन में रोटी का और बहुवचन में रोटी का। ये हो गया। पांचवा प्रश्न है, कोष्ठात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत, यानी कोष्ठ में जो शब्द दिए गए हैं उसे देख करके और वाक्य को बनाना है। तो यहाँ पर चरता दिया हुआ है, यानी दो बकरी चरते हैं, तो दो बकरी का क्या होगा, अजय। और यहाँ दिया हुआ है शंति, यानी ये बहुवचन में शंति दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, द्विचक्री का, यानी दो साइकिलें हैं, दो साइकिलें हैं। फिर यहाँ चलती दिया हुआ है, यानी चलती एक वचन में दिया हुआ है। अब हमको यहाँ देखना है, नौके कर देंगे तो द्विवचन हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, नौका चलती, यानी एक वचन में नौका चलता है। फिर है अस्थि दिया हुआ है, अस्थि एक वचन में होता है, तो यहाँ पर हम सूचिके करेंगे तो ये द्विवचन का है, इसीलिए क्या होगा, सूचिका। यहाँ पर उत्पतंती, ये बहुवचन का है, और इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, मक्षिका, उत्पतंती। फिर छठा है, सातेता इतेभ्य उचितम सर्वनाम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। यहाँ पर उसी तरह से सातेता को भरना है। महिला धावंती, यानी महिला जो है वह दौड़ती है ना, तो क्या होगा, महिला के जगह पर सर्वनाम पद ता, वे महिलाएं दौड़ती हैं। सुधा वदती, यानी वो बोलती है, तो इसके लिए क्या होगा, सा वदती, वह बोलती है। जानी के दौलता, जवानी के दौलता, यहाँ पर जानी के जो है वे द्विवचन में है, तो इसके जगह पर क्या होगा, ते दौलता। पिपीलिका चलंती, पिपीलिका बहुवचन में दिया हुआ। अब चलंती पिपीलिका चलती हैं, चीटी, पिपीलिका का अर्थ होता है चीटी, चीटी चलती हैं, तो यहाँ पर इस बहुवचन में दिया हुआ है, तो इसका सर्वनाम क्या होगा, ता चलंती। चटके कूजता, यहाँ पर चटके द्विवचन में दिया हुआ है, तो इसका चटके का द्विवचन क्या होगा, ते कूजता। मंजूषात, अब सातवां प्रश्न है, मंजूषात कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानीम पूर्यत। दिया हुआ जो शब्द है वो उसी को देख करके हमको भरना है। तो क में क्या होगा, यहाँ पर हमको देखना है, शंति है बहुवचन में है, तो पुष्पमाला ये बहुवचन में होगा, है दिया हुआ, और हम इसीलिए यहाँ पर भरेंगे पुष्पमाला शंति। बालकः पश्यति, लेखिका लिखति,
सिंहा गर्जंती, सिंह भी बहुवचन में है इसलिए सिंहा गर्जंती। त्रिचक्रिका चलती। 8वां प्रश्न है मंजूषात् कर्तृ पदानुसार क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पर भी उसी तरह से जो शब्द दिया हुआ है उसे देख करके भरना है। तो सौम्य नृत्यति यानी सौम्य नाचती है। चटके विहरत यानी पक्षी, दो पक्षी फुदकते हैं। बालिके गायत यानी दो बालिके जो हैं, दो लड़की जो है वह गाती है। छात्रा लिखंती यानी बहुत सारे जो छात्र हैं वे लिखते हैं। जना पश्यंती यानी बहुत सारे लोग देखते हैं। इतना ही प्रश्न था अभ्यास का। बच्चों आपको समझ में यह आ गया होगा। जो दिया हुआ है वीडियो में आप उसे बना सकते हैं देखकर। धन्यवाद। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लाभ इसका